तो जैसे एक तो वेट था बहुत ज़्यादा, मतलब बढ़ा हुआ था, 80 के आसपास वेट था मेरा। और अपना शरीर में, पूरे शरीर में, बॉडी के अंदर पेन रहता था, थकावट, डिप्रेशन, बीपी, शुगर, और पेट साफ नहीं होना, गैस की प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द। और रात को जब सोता था तो सोने के बाद में ना एक खट्टा खट्टा सा बैक मारता था रात को, 2 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास। एक ये प्रॉब्लम थी। तो इन सब प्रॉब्लम के लिए मैं हर समय बैठा हुआ था। उसके बाद मैं जब जुड़ा, यहाँ सिस्टम देखा, उसके हिसाब से मैंने फिर चेंज किया अपने आप को। तो खाने का जो टाइम था वो चेंज हुआ, पानी पीने का सिस्टम वो चेंज किया। तो अब जाके बहुत आराम है इस समय। तो अब जैसे मैं हर चीज़ की एक एक टैबलेट खाता था, कम से कम दिन में 7-8 टैबलेट मेरी हो जाती थी, सुबह शाम मिला के, 3 टाइम मिला के। तो इस समय मैं 3 महीने से बैठा हूँ, तो मैंने एक भी टैबलेट अब मैं नहीं ले रहा हूँ कुछ भी। सारी टैबलेट मैंने अभी बंद की हुई है। नहीं तो मेरे डेली एक तो डिप्रेशन की, बीपी की, थकावट की, तो ये सुबह सुबह गैस की, तो ऐसी ये सब ये चलती थी मेरी। इस समय मैंने सारी बंद कर दी हैं। अभी मेरे को बहुत आराम है पहले से। वेट मेरा 80 केजी से घट के अपना 6 केजी के आसपास कम हो गया, तो यानी 74 हो गया अभी। मेरा पेट था 43, अब वो 39 आ गया, 4 इंच वो कम हो गया। और हेडेक रहा करता, सिर में दर्द रहा करता, वो भी नहीं है, इस समय खत्म है। बीपी मेरा 185 था, इस समय मेरा 155 के आसपास है अभी वैसे। ये भी मेरा रिजल्ट था जी। चलिए, प्रॉब्लम, इनको बीमारी मानते हैं उसे दिनचर्या खराब मानते हैं? ये दिनचर्या की प्रॉब्लम थी, बस हम मेडिसिन खाए जा रहे थे बस। अब डॉक्टर के पास जाओगे तो कुछ भी एक बीमारी बताओगे, वो हर एक की एक ही टैबलेट दे देते थे। और जब से मैंने यहाँ बैठा हूँ 3 महीने से, मैंने क्या किया, टैबलेट सारी बंद कर दी हैं, दिनचर्या चेंज किया, अभी बस हिसाब से चेंज किया अपना लाइफस्टाइल। तो उससे ही आराम पहले हुआ है बहुत। पहले की दिनचर्या क्या थी सर? पहले का कोई बहुत बेकार टाइमिंग था मेरा। शाम को हम, जैसे ऑफिस हमारा 5:30 छूटता है, तो हम 5:30 से निकलने के बाद यहाँ 10-11 बजे घर पहुँचते थे। रास्ते में कहीं ना कहीं रुकना हो जाता था वो। तब लेट बैठना, लेट पार्टी करना, फिर लेट खाना, तो वो एक सबसे बड़ा, तो वो दिक्कत थी, रोज की ही था, कहीं ना कहीं चलता था ऐसा। कहीं ऑफिस की पार्टी होती, कभी अपने दोस्तों के साथ में बैठ गए कहीं पे, कहीं चले गए, तो कहीं ब्याह शादी में, मतलब ऐसा ऐसा खाने का रूटीन बिल्कुल नहीं था। पानी पीते नहीं थे। हालांकि ऑफिस में मतलब जाते थोड़ा बहुत हो जाता था, ऑफिस में नहीं नहीं गए तो फिर कुछ भी नहीं होता था पानी। तो खाने का, पानी का जो लाइफस्टाइल, वो बिल्कुल बेकार ही था वो तो। सुबह कितने बजे उठते थे सर? सुबह तो ऑफिस टाइम उठते थे, 9 बजे ऑफिस जाना है, तो 8-8:30 बजे उठते थे। 8, 8:30, 9, ऐसे ही बस। तो ऑफिस में ऐसा कोई मारा मारी नहीं है, अपना काम है, तो कभी 10 बजे पहुंच गए, कभी 10:30 पहुंच गए, तो एक टाइम ही नहीं था उठने का भी। अब यह है कि हम 6 बजे उठ जाते हैं आराम से अब, मतलब 5:30, 6, 5:30, 6 उठ जाते हैं। छुट्टी कब रहती है सर आपकी? छुट्टी मतलब ऑफ रहता है, नहीं कंटिन्यू जाते ऑफिस में? नहीं, ऑफ रहता है, संडे को ऑफ रहता है बस। संडे ऑफ रहता है? हम्म। देखिए, सभी से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। हमारे घर में बच्चे हैं, मदर फादर हैं, आपकी मिसेज है। सुबह आप उठे, तैयार हुए, ऑफिस चले गए। दिन भर आप ऑफिस के वर्क में बिजी हो, अपना काम कर रहे हो, जो भी पर्सनल काम कर रहे हो।
शाम को आप 10-11 बजे आ रहे हो, चाहे काम की वजह से लेट आ रहे हो या कहीं बैठ के उसी में लेट आ रहे हो, आप आए, आपने खाना खाया और आप सो गए, तो क्या आपका परिवार आपका इंतजार नहीं करता? भाई बच्चे सोचते हैं, मेरा पापा आएगा, थोड़ी देर बैठेंगे, बात करेंगे। मिसेज सोचती है, हस्बैंड आएगा, थोड़ी देर बात करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम है वो बताएंगे। मदर फादर है वो भी सोचते हैं भी मेरा बेटा आएगा, मेरे पास 2 मिनट बैठेगा। सब चाहते हैं ना, लेकिन हमारी लाइफ ऐसी हो जाए कि इतनी है, हम सर घर में सोने के लिए जाते हैं और वहीं से फिर लाइफ खराब होती चली जाती है। बच्चे भी फिर वैसे ही कंट्रोल नहीं रहते हैं। आप बच्चों को बात कोई कहोगे, मनाओगे, बच्चे भी इग्नोर करते चले जाएंगे। भाई मिसेज है, कोई प्रॉब्लम है, दिन भर की कोई थकान है, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम और कुछ है, वो आपसे शेयर करेगी। कब करेगी? जब उसके पास आप टाइम से बैठोगे, आधा पौना घंटा दोगे, बच्चों के साथ बैठ करके, परिवार के साथ बैठ के शाम का अपना डिनर करोगे, कुछ डिस्कस होगा, कितना अच्छा फीलिंग आएगा। तो अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। लाइफ को इजी करना है, बिजी नहीं करना है। हम जितना बिजी होते जा रहे हैं, उतना हमारा बीमारियां और बच्चों से दूरियां होती जा रही हैं। काम भी करना है, परिवार भी देखना है, और धीरे धीरे वे क्या होता है, शरीर खराब होता चला जाता है लाइफस्टाइल के कारण। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन धीरे धीरे आपका शरीर आपको एहसास देने लग जाएगा भी मेरे बस का नहीं है, अभी चलिए। अभी 10:30-11 बजे आपकी बॉडी है हीलिंग पोजीशन में चली जाती है। उसको अपने आप को रिपेयर करना है। आपके ऑर्गन है, उनको रेस्ट करना, अगले दिन तैयार करना है। आपका आमाशय है, आपका लीवर है, आप शाम को 10:30-11 बजे बोलता है चलो सोने का टाइम होगा, अभी सोते हैं, और उसी टाइम दर्द ही खाना जाता है अंदर। तो अंदर से वो आवाज आती है, ये क्या आ गया? फिर भी वो बोलता है चलो इसको आ गया तो पचाते हैं। वो वहां काम में लग जाता है, इधर आप सो जाते हो। फिर वो भी बोलता है अरे ये तो सो गया, चलो मैं भी सोता हूँ, मेरे को क्या करना। वो भी सो जाते हैं। और फिर जब सुबह उठते हो तो आपका बदन दर्द करता है, आपको खट्टी खट्टी डकार आती है, आपका पेट साफ नहीं होता है, आपका पेट भरा भरा रहता है। तो कारण क्या है? गलत समय पर खाना, और वहीं से शरीर खराब होने लग जाता है। आपका डाइजेशन खराब हुआ, आप शरीर में जो भी खाओगे पियोगे, आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, उससे मिनरल विटामिन नहीं निकाल पाएगी आपकी बॉडी को प्रोवाइड करने के लिए। आपको वीकनेस आने लग जाएगी, वजन बढ़ता चला जाएगा और शरीर लेजी हो जाएगा, थका थका महसूस करेंगे। जो पर्सन सुबह उठता है, अगर मन दुखी है, शरीर भारी है, पूरा शरीर बदन की दर्द कर रहा है, खाना हजम हुआ नहीं, वो दिन में क्या काम करेगा? नहीं करेगा। कोई है रात को 11, 12, 1, 1:30 बज जाता है पर्सन को सोते सोते, सुबह फिर 9, 10 बजे उठते हैं। शरीर क्या करेगा आपका? प्रकृति के हिसाब से चलिए, प्रकृति जैसे चल रही है। प्रकृति का नियम ये है कि सूरज उगने से पहले उठिए और सूरज डूबने से पहले खाना खाइए। अभी सर ने बताया, अभी इतनी दवाइयां खाते थे, क्या वो दवाइयां खाने से प्रॉब्लम खत्म हो रही थी? नहीं हो रही थी, और बढ़ती जा रही थी। शुरू में कितनी दवाई शुरू किया था सर खाना? सर मैं बहुत टाइम से दवा खा रहा हूँ, कम से कम 5-6 साल से खा रहा हूँ वैसे तो। और आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये चीजें ऐड ऑन होती चली गई थी। मैं पहले ये शुगर की नहीं खा रहा था तो शुगर की ऐड हो गई थी, बीपी की नहीं थी तो बीपी की ऐड हो गई थी, डिप्रेशन की नहीं थी, डिप्रेशन की ऐड हो गई थी। तो मतलब ये 5-6 साल से मतलब ये बढ़ती जा रही थी। पहले था कि वीकनेस की ले लिया, कभी पेट साफ नहीं हुआ उसकी ले ली, कभी गैस की ले ली, तो अब ये कुछ ना कुछ बढ़ती ही जा रही है ये।
पर मैंने ना 3 महीने से ना एक भी टैबलेट नहीं खाई है, एक भी। सारी ऐसी जैसी लाया था वैसी पड़ी हुई है, अब मैं छोड़ दी बिल्कुल ही, थक गया था खा खा के। जब ज्यादा परेशान होते हैं तो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, महीना 2 महीना खाते हैं, फिर वो खाई नहीं जाती, फिर वो छोड़ देते हैं, फिर वैसी ही पड़ी रहती हैं वो। तो टैबलेट कम नहीं हुई, बढ़ी हैं टैबलेट तो तब से। पानी वगैरह कितना पी लेते थे सर दिन में? पहले पहले सर? पहले तो मतलब दिन में 2 या 3 या 4 गिलास पीता था, मतलब 1 लीटर मान लो मैक्सिमम, पूरे दिन में मिला के। और अब अभी भी यही है, अगर मान लें हम क्लब में ना बैठे हैं तो अभी नहीं हो, पूरा नहीं हो पाएगा, पूरा होता नहीं है अभी भी। कल में बैठ जाते हैं तो पूरा हो जाता है। तो अब तो पूरा हो जाता है, मतलब 3:30 के आसपास या 3:45 के आसपास हो जाता है अभी। आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट हो गई। पहले में अभी में क्या चेंजमेंट है 3 महीने के अंदर आपके? सर बहुत फ्रेशनेस मैं हूँ अभी, बहुत फ्रेश महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। और शुरू में मतलब बैठने में दिक्कत हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता अब मतलब बहुत आराम लग रहा है, शरीर हल्का हल्का महसूस होता है अभी। कपड़े लूज होते जा रहे हैं इस समय, जी। तो पहले से बहुत बहुत फर्क पड़ गया इस समय, हल्का हल्का शरीर रहता है। देखिए, जब आपका खुद का बॉडी स्ट्रक्चर अगर अच्छा है, आप कपड़े पहनोगे वो अच्छे लगेंगे, आप किसी के सामने बैठ करके बात करोगे या आप किसी के पास जा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। सर अगर वो आपका मार्केट हम जाते हैं ना, कपड़े लेने के लिए जाते थे, शर्ट लेने के लिए, जी। तो 2-2 3-3 घंटे में लग जाते हैं शर्ट एक चूज करने के लिए। वो हमारे शरीर में फिट होती नहीं थी। जी सर। पेट के हिसाब से शर्ट लेते तो ऊपर लूज रहती थी, तो मतलब लास्ट में जाकर ना जबरदस्ती ऐसी उठा के लेके आनी पड़ती थी, वो मतलब नहीं चाहते हुए कपड़े मिलते नहीं है वो शरीर के हिसाब से। अगर पेट आपका अच्छा, शरीर मेरा वैसे हल्का है, हाथ पैर में पतले हैं, पेट ही पेट ज्यादा फूला हुआ था, तो उसके हिसाब से कपड़े मिलते नहीं। प्रॉब्लम वही है, पेट से शुरू होती है। किसी किसी पर्सन का देखते हैं ऊपर से शरीर हल्का होता है, पैर पतले हैं, लेकिन पेट पेट है। आप किसी के पास जा रहे हो, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे आप बात कर रहे हो, आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, अगले वो अट्रैक्ट होता है। हर पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में किसी किसी के पास जाता है, किसी मिलने जाता है, कोई काम है, किसी को प्लान दिखाता है। आपका बॉडी बताता है अभी क्या कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। और जब आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है, फिट हो रहा है, आपका वजन आइडियल वेट पर है, आपके कपड़े जो पहने हुए हैं आपकी बॉडी पर जचेंगे, आपका खून का कॉन्फिडेंस बढ़ता है बात करने का। तो अपने शरीर को ठीक करना है, दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी, परिवार अपने आप ठीक हो जाएगा। परिवार को टाइम देना है। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। हम जो पहले क्या था, सजेस्ट करते हैं जो न्यूट्रिशन है, वो आपका 15-20% काम करता है आपकी जो प्रॉब्लम पहले से चली आ रही थी उसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन उसके बाद आपकी दिनचर्या अगर कंटिन्यू रखोगे आप, तो कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ सकती। लेकिन निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी, कंटिन्यू चलना पड़ेगा आपको उसी रास्ते पर। हम आपको एक रास्ता दिखा देते हैं, भाई आप रिश्ते पर चलिए, ये रास्ता आपके लिए ठीक है। आप अकेले नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर 50-60 आदमी जब उस चीज को कर रहे हैं तो आप भी कंटिन्यू कर सकते हो। कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सुबह उठना। जो पर्सन सुबह उठने लग गया टाइम से, वो कभी बीमार नहीं हो सकता। खाने का अपने टाइम को मैनेज कीजिए, पानी प्रॉपर पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, शरीर को 1 घंटा दीजिए। अगर इस शरीर को 14-15 घंटे आप दे रहे हो काम से, तो इसको भी जरूरत है 1 घंटा देने की।
हम कहीं भी जाते हैं, कैंप करने जाते हैं, किसी को बताते हैं भाई, उसकी दिनचर्या पूछते हैं, खासकर लेडीज 60 से 70%। भाई सुबह का खाना कितने बजे खाते हो? 1-1:30 बजे, कोई 2 बजे, कोई 3 बजे बता रहा है। वो सुबह का खाना उनका। फिर बोलते हैं बोला हमारा वजन बढ़ रहा है, हमारे शरीर में वीकनेस रहती है, थकान रहती है, काम करने में मन नहीं करता है। करेगा और वजन बढ़ेगा। आप पर्सन सोचता भी मैं डाइटिंग कर लेता हूँ, मेरा वजन नहीं बढ़ेगा, डबल बढ़ेगा, शरीर में वीकनेस आएगी, मन ऐसा करेगा बस लेटे रहो। आपकी बॉडी को चाहिए सुबह खाना। सूरज निकलने के 2 से 2.5 घंटे के अंदर अपनी बॉडी को भरपेट खाना दीजिए, जो आपका खाना घर में बनता है। दोपहर को हल्का लीजिए। सुबह मतलब कहने का ये है, सुबह का जो खाना आपका राजा की तरह होना चाहिए, राजा की तरह। आप अपने घर के राजा हो, वैसे हिसाब से खाना खाइए। दोपहर को प्रजा की तरह है, प्रजा कैसे खाती है, और शाम का खाना भिखारी की तरह। वर्ड खराब है लेकिन समझाने के लिए, उतना खाना खाइए शाम को। 8 बजे पहले कुछ मत खाइए, शाम को 6 बजे बाद कुछ मत खाइए अगर पॉसिबल है तो। कोई जॉब पर है, काम करते हैं, लेट आते हैं, शाम का हल्का खाना खाइए। बाहर के खाने को कहीं कहीं ऐसा होता है, कंपनियों में, कहीं फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वहां पर लंच है, स्नैक्स है, टी ब्रेक होता है, कंपनी फ्री देती है। तो फ्री के चक्कर में नहीं रहना, अपने शरीर को देखना है। कहीं कहीं कंपनी में 10:30 बजे टी ब्रेक होता है, समोसे हैं, बिस्कुट हैं, कचौरी है, सब अवेलेबल है। शाम को 4-4:30 बजे फिर होता है, वहां सब अवेलेबल है। आपका शरीर क्या मांग रहा है वो देखिए। अपने आप को स्वस्थ करना है। अगर आप अपने आप को स्वस्थ कर रहे हो तो पूरे पूरे परिवार को स्वस्थ कर सकते हो। लेकिन अगर आप बीमार हो तो परिवार को आप कैसे ठीक करोगे? थैंक यू सर, अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए, मोटिवेट रहने के लिए, कलम में बने रहने के लिए। एक बार बढ़िया जी देंगे सर के लिए। थैंक यू सर, आपको भी। आप इस क्लब जो क्लब चला रहे हैं इसमें बढ़िया काम कर रहे हैं, धन्यवाद जी आपका भी। थैंक यू सर, वेलकम। देखो, कोई भी काम करने के लिए सबका सहयोग चाहिए। मैं अकेला कलम नहीं चला सकता। अकेला मैं किसको गाइड करेंगे, हम समझाएंगे। एक दूसरे से कनेक्ट होते होते, एक दूसरे के कहने से यहाँ पर आते आते अब इतने पर्सन ज्वाइन हो जाते हैं। लोगों को बताइए, भला होगा किसी का, कोई प्रॉब्लम। अगर कोई ये सोचता अभी मेरा 2 वजन 5 kg ज्यादा है, आप 5 kg मत समझिए। आपके शरीर के 15 kg का ज्यादा एक्स्ट्रा भार है, चाहे आपके ज्वाइंटों पर है और चाहे आपके ऑर्गन के ऊपर है। कोशिश, मिशन है आइडल वेट। आज 5 kg है, कल 5.5 होगा, 6 होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो 15 kg हो गया। और धीरे धीरे जब शरीर बढ़ता है, ऑर्गन वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, शरीर कमजोर होता है, इम्यूनिटी कमजोर होती चली जाती है। वो फिर 3 गुना आपको इफेक्ट करता है। चंद्रपाल जी म्यूट कीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर? ठीक, हाँ जी, आप कैसे हो जी? बिल्कुल बढ़िया है सर। तो सर बताइए, कहाँ से हैं, कब से कल में बैठे, क्या प्रॉब्लम को लेकर के आए थे, क्या रिजल्ट है आपका? जी, भिवानी से, हाँ, गांव से हुई है जी। जी हाँ जी, घुटनों में दिक्कत थी जी। सर। हाँ जी, 1 महीना हो गया न्यूट्रिशन लेते हुए जी। एज कितनी है सर आपकी?
एज 40 साल जी। और हाइट वेट? हाइट जी 6 फुट, वेट 80-81। 80-81। हाँ, तो क्या सर जो एज है घुटनों में दर्द होने की एज है? एज तो नहीं है जी घुटनों में दर्द होने की। तो कारण कुछ, क्या कारण मान सकते हो इस चीज का? वो तो पता नहीं जी, कारण तो जी। मीठा वगैरह कितना इस्तेमाल करते हैं? पहले तो खाते थे जी, अब तो खाते नहीं बिल्कुल भी जी। अभी नहीं खाते? चाय? चाय भी नहीं पीते, अब तो काफी दिन हो गए जी। पहले पीते थे? हाँ पहले पीते थे, 1 या 2 बार पीते थे बस। जी। हाँ जी। तो आपको कलम में बैठे कितना दिन हो गया? 1 महीना? कॉलम में बैठे तो काफी दिन हो गए जी वैसे तो। जी। तो आप कलम में बैठे, आपको क्या महसूस हुआ? आपने क्या चेंज किया और आपको क्या विश्वास हुआ? विश्वास तो है ही जी, महा न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो ठीक हो जाएगा। आप कलम में बैठे, आपने दिनचर्या थोड़ा चेंज किया, पानी पीना तरीका चेंज किया, तो आपको रिलीफ हुआ जो घुटनों में? हाँ अभी कम आराम है जी, ज्यादा नहीं है। वैसे शरीर न्यूट्रिशन लेते ठीक कितना? हल्का हल्का शरीर तो। न्यूट्रिशन लेते हुए कितना दिन हुआ है? 1 महीना जी। 1 महीना? हाँ तो जी। 1 महीने में कितना आराम मिला आपको घुटनों में? अभी कुछ खास नहीं है जी। कितना? 10%, 5%? ये ही कोई 10-15% होगा जी, ज्यादा नहीं है। जी। आपने चेक कराया था कभी? डॉक्टर के पास चेक वगैरह कराए थे, प्रॉब्लम क्या है? वो वैसे चेक किया करवा था जी, पहले भी हो जी। रहा है दिक्कत जी। फिर जी। वो दवाई वगैरह ले ली थी, हो गया था। अच्छा। हम्म। अभी क्या क्या ले रहे हो न्यूट्रिशन में आप? कैल्शियम, ज्वाइंट सपोर्ट, ओमेगा जी। 3 और ए प्रेस, यही है जी। जी। देखिए सर, जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो, भाई घुटनों का दर्द है, कितने दिन से था? वो तो काफी दिन हो गए जी। काफी दिन हो गए। दवाई खाई होंगी? हाँ खाई थी दवाई जी। दवाई खाने से आराम होता था, फिर प्रॉब्लम आ जाती थी? 2-3 साल पहले एक बार एक घुटने में दर्द हो रहा था, जब ली थी जब तो हो गया था जी। जी। फिर दूसरे में हुआ न दिक्कत जी, जब ली जब नहीं हुआ आराम। देखिए सर, पर्सन टू पर्सन वेरी करता, प्रॉब्लम कितने दिन से है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है, और आपकी बॉडी कितना उस चीज को एब्जॉर्व कर रही है। हमारे घुटनों में दर्द होता है 3-4 प्रकार से। एक तो हमारे वजन के कारण, दूसरा हम मीठा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लोकल एरिया है, मीठे को ज्यादा अहमियत देते हैं। तो जितना मीठा खाते हैं हमारी हड्डियां वीक होती चली जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, लिक्विड क्या सूखने लग जाता है। दूसरा चाय है। अभी आप 1 महीना न्यूट्रिशन लेते हो, पहले आपका जो न्यूट्रिशन है, आपके जो ज्वाइंटों में दर्द है, किसी भी ज्वाइंट में जहां पर जो ग्रीस सूखा हुआ है, लिक्विड सूखा हुआ है, उसको उखाड़ेगा, उसको वहां से हटाएगा, उसके बाद अपना लिक्विड बनाएगा। तो हर पर्सन का अलग अलग रिजल्ट आता है। किसी का 3 महीने में रिजल्ट आता है, किसी का 4 महीने लग जाता है, और किसी को साल भर भी लग जाता है सर। विश्वास कीजिए, आपको ज्यादा भी घूमना नहीं है, ठीक है? अभी आपके जो ज्वाइंट है रिपेयर मूड में है, आपको मिठाई नहीं, बिल्कुल ही मीठा नहीं खाना है, खटाई को परहेज रखिए, प्रॉपर पानी पीजिए, ठीक है सर? हाँ जी। और अपना जो न्यूट्रिशन आपका दिया हुआ इसको कंटिन्यू रखिए। रिजल्ट आना, आपके मोटिवेशन, आपकी लगन और आपका जो टाइम टेबल है उसको सेट रखना है।
सुबह का खाना अपने टाइम से खाइए, शाम का टाइम से खाइए, लेकिन मिठाई खटाई इनका परहेज करना पड़ेगा आपको कई दिन। ये नहीं खाते जी, बिल्कुल सर, नहीं खाना है। बिल्कुल बंद कर रखी है फिलहाल जी। बिल्कुल सर, हाँ जी। धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। देखो रिजल्ट, मैं बताया ना, किसी का बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। भाई मेरा 3 महीने में आ जाएगा, फलाने का 4 में आ गया। वो ना आपके हाथ में है, ना कोच के हाथ में, ना न्यूट्रिशन के हाथ में है। वो ऑटोमेटिक बॉडी अंदर से ही आपको रिलीफ देगी। धीरे धीरे अभी 10% आया है, 1 महीना हुआ लेते हुए आपका धीरे धीरे आराम आएगा। ठीक है सर, ठीक है जी। थोड़ा सा और मोटिवेशन कीजिए, थोड़ा और, मतलब जैसे आप बैठते हो, जो कहीं कुर्सी में बैठे हो, तो अपने पैर को लंबा कीजिए और पंजे को अंदर की तरफ खींचिए और होल्ड रखिए उसको, दोनों पैरों को। ठीक है, ये एक्सरसाइज कीजिए बैठ करके। उसके बाद अपनी बैठ करके पैर लंबे कर दीजिए। हम ऐसे जैसे थोड़ा झटका नहीं मारते, कटोरी हमारी जो हिलती है ऊपर को, हाँ जी। ये हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए। ठीक ठीक। ठीक है सर, ठीक है जी। थैंक यू सर। जब घुटनों की प्रॉब्लम, कोई भी ज्वाइंट की प्रॉब्लम आती है ना, तो यूरिक एसिड का भी एक मेन कारण है। भाई पर्सन का, किसी का वजन भी हाई वेट पर है, एज भी नहीं है ज्यादा, और फिर भी घुटने दर्द करने लग जाते हैं, तो जो आपका यूरिक एसिड है वो ज्यादा जनरेट हो जाता है। चाय के लिए क्यों मना करते हैं भाई, आप चाय मत पीजिए, क्योंकि आपका यूरिक एसिड जनरेट होता है। आपकी बॉडी के अंदर पहले ही एसिड है, आपने फिर ऊपर से चाय पी लेते हैं हम, वो और ज्यादा हो जाता है। और यूरिक एसिड की खुराक ही आपके ज्वाइंटों का लिक्विड है, उसको खाने लग जाता है। किसी किसी का तो 2-3 महीने में न्यूट्रिशन खाने से जो बीमारी दबी हुई, जो गोलियां दवाइयां खा रखी हैं, उसी को निकालने में लग जाता है। अपना असर तो बाद में शुरू करता है। दवाई है कि आपने खा लिया, आपको एकदम रिलीफ आ गया, लेकिन ये आपकी रिक्वायरमेंट है शरीर की, एक खाना है। धीरे धीरे जैसे भी लोग सर्दी में कोई लड्डू डाले खाता है, कोई कुछ पकवान बनाते हैं, वो सर्दी में खाते हैं, लेकिन वो वर्क करता अगले आपके 5-6 महीने बाद, अगले सीजन आपको तक स्वस्थ रखता हो। ये खाने का और दवाइयों का असर है, ये डिफरेंट है दोनों का। मिश्रा साहब थोड़ा म्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हो? ठीक हो सर? ठीक हो? जी हाँ सर। बताइए साहब, कहाँ से, कब से कलम बैठे थे, क्या प्रॉब्लम को लेकर आए थे? सर मैं तो बहादुरगढ़ से हूँ, जी और सुनीता मैडम से मेरी मुलाकात हुई थी, उसके सर। बाद आप हुई। आप हो मेरे कोच, और मैं 2024 से बैठा हूँ, मार्च से। सर सर बहुत दर्द था, अंग्रेजी दवा बहुत खाए, कोई असर नहीं हुआ। जब तक खाते थे तब तक ठीक रहते थे, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम। फिर आपसे मुलाकात हुई, फिर न्यूट्रिशन लिया, और अब तो पूरी तरह से तो ठीक नहीं है सर, परंतु ये है जब दर्द नहीं होता है, हल्का भी है, पूरी तो आराम नहीं हुआ है, फिर भी अब प्रॉब्लम नहीं है। अब तो अंग्रेजी दवा 1.5 साल हो गया कुछ नहीं खाते हैं, बस वही फ्रेश सिंपली एलो प्लस इसी का यूज करते हैं, अब चल रहे हैं सर। आपने कितना वजन कम किया साहब?
वजन जब सर आपके पास आए तो वैसे तो मेरा 90। हेलो। हाँ सर बोलिए, नेटवर्क चला गया था आपका। अच्छा अच्छा, हाँ 64 है सर, 64। पहले कितना था? पहले तो 92 था सर। 92। जी सर। तो 92 वजन लेकर चल रहे थे उस टाइम पे, कैसा फीलिंग होता था सर? सर बहुत प्रॉब्लम था, वैसे तो मालूम नहीं था, जब से पानी पीना शुरू किया तब से प्रॉब्लम जो है ना कम होता गया। नहीं तो खट्टी ढेकार आना, खाने पीने का कोई टाइम टेबल नहीं था। चाय कई बार पी लेते थे, 5 बार 6 बार चाय पीते थे। चाय चाय बिल्कुल छोड़ दिया, अब सब चाय तो बिल्कुल टच नहीं करते अब। कितनी एज है सर आपकी अभी? मेरे सर 66 है। 66 है। जी सर। देखिए सर, मैं अपनी टाइम टेबल चेंज किया सर। अब खाने की जो समय था उसको मेंटेन किया, एक्सरसाइज किया, प्रॉपर पानी पिया, ठीक है। और न्यूट्रिशन सर ने लिया था अपने डाइजेशन के लिए, वजन कम करने के लिए नहीं लिया था, डाइजेशन के लिए लिया था। लेकिन जैसे डाइजेशन, सर बोलते हैं भाई खट्टी डकार आती थी, पेट भरा भरा रहता था। डाइजेशन का न्यूट्रिशन लिया, डाइजेशन ठीक हुआ। देखिए एज के हिसाब से हम चाहें भाई बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएं, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। भाई जैसे जैसे एज बढ़ती है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो शरीर में रहती हैं। ऑर्गन है कमजोर होते जाते हैं, शरीर भी कमजोर होता चला जाता है। लेकिन पहले वाली जो प्रॉब्लम थी उससे छुटकारा मिल सकता है 80-70%। उसके बाद आपको महसूस हो जाता भाई ये चीज मेरे इस कारण से हो रही थी। चाय ज्यादा पी रहे थे, पानी कम पी रहे थे। टोबैको भी ले रहा था सर। कितने साल से खा रहे थे सर? 1977 से सर। 77 से खा रहे थे। आपको किसी ने बोला सर पहले तंबाकू छोड़ दे, खराब है? नहीं सर, जब आपके पास आए फिर उसके बाद मैंने क्लब में बैठा, मेरे अंदर से ये भावना आई जिसके चलते भी मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, बिल्कुल छोड़ दिया सर। यहाँ आपने, मैंने कब, मेरे को पता भी नहीं था भी आप तंबाकू खाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एक माहौल में डल जाते हो, आपको पता चलता है, डेली हम सुनते हैं किसी से कोई बोलता है मैं ये चीजें इंटेक करता था मैंने छोड़ दिया, तो अंदर से फीलिंग आती है, ठीक है। जी सर। आपके अंदर से फीलिंग आई, चलो इतने से खा लिया, भी छोड़ते हैं इस चीज को, खराब है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वो चीज छूट गई। जी सर। अगर इतनी अच्छी चीज होती तो सभी खा लेते उसको। आपने अंदर से फीलिंग महसूस किया भी इतने साल से मैं खा रहा था, मेरे को नुकसान कर रहा है, वो छोड़ दिया गया। डाइजेशन को सर वही मेरे जो है ना पुअर कर दिया ना। जी जी हाँ, कई बार लेते थे। जी। हाँ। तो अभी मन नहीं करता सर? ना, वेरी बिल्कुल गुड। छोड़ दिया। एक बार बड़े कलर में करना सर के लिए। थैंक यू सर। मेरा एडमिट करने का यही मकसद था भी, आपका जो तंबाकू छोड़ने वाला। जी सर। थैंक यू सर। देखिए कोई कोई यार पर्सन ऐसा होता है, कोई कोई हैबिट ऐसी होती है पर्सन की, नहीं बताते हैं। लेकिन जब यहाँ जाता है पर्सन, लोगों की बातें सुनता है, रिजल्ट सुनता है, क्या प्रॉब्लम थी, तो अंदर से फीलिंग आती है नहीं यार ये गलत चीज है, इसको छोड़ना चाहिए। क्या 1977 से सर खा रहे थे, किसी ने नहीं टोका होगा भाई ये चीज खराब है, या कभी रियलाइज नहीं हुआ होगा भी ये चीज खराब है। बहुत से पर्सन है, कोई कुछ खाता था, कोई कुछ खाता था, क्लेम किसी का नहीं था,
ना था मैंने मिश्रा साहब को ये मेरे को पता भी था, ना मैंने कोई इसके बारे में जानकारी दी तंबाकू खाते हैं। लेकिन जब यहाँ बैठे, बातें सुनी, पानी पिया और महसूस हुआ भाई ये चीज खराब है। लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कोई चीज आपकी ऐसी है जो आपको नुकसान देने लगे, उससे पहले उसको छोड़ दीजिए, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो रास्ता है, चाहे वो सर्कल है, चाहे कोई पर्सन है। अगर उससे लगता है आपको इससे मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे शरीर को इफेक्ट हो रही चीज, उस चीज को छोड़ दीजिए, वो आपको छोड़े उससे पहले। कोई तंबाकू है, कोई गुटखा है, स्मोकिंग है, लिक्विड है, जिस दिन आपके अंदर में भावना आ जाएगी आप छोड़ दोगे उसी दिन से। और जब उसको छोड़ने के बाद जो फीलिंग आएगी तब आप महसूस करते हैं आज क्या खराब है क्या अच्छा है। छोड़िए उस चीज को, एक अच्छा खाना डालिए शरीर के अंदर। डस्टबिन नहीं बनाना इसको, अब जो आया डाल दिया, जो आया डाल दिया। ये जो 1.5 इंच की जीभ है ये टेस्ट लेती है और भुगतता पूरा शरीर है। नहीं करना ऐसा। मिश्री लाल के सर नाम से बैठे सर, थोड़ा म्यूट कीजिए। सर आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे अनम्यूट लिखा आएगा, उसको टच कीजिए। अनम्यूट। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सर? ठीक सर। ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी, बस यही पैर की परेशानी लेके बैठे हैं अभी। तो सर बताइए आप कहाँ से हैं, कब से कलम बैठे हैं, क्या प्रॉब्लम को लेकर के आए हैं? हम सर कोई 10-15 दिन तो हो ही गया बैठे हुए। जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो किस परेशानी को लेकर आए सर? अब परेशानी तो कुछ भी कहीं से सीखने को मिल जाए तो अच्छी बात है ना। परेशानी क्या बताएं क्या क्या है। पहले जी तो यही था, ये इसमें दर्द होता था अंगुलियों में। सर। और दूसरी चीज तो ये प्लास्टिक ऑपरेशन करवा के बैठे हैं, ये नस की। नसों का? हाँ हाँ हाँ, टूट गया था सर, तो वो टूट गया, उसका ऑपरेशन करवा के बैठे हैं। जी। अब उसकी दवाई ववाई चल रही है। और क्या परेशानी है सर? और शुगर भी रहता है, लेकिन अब नॉर्मल है फिलहाल तो। और बीपी भी रहता है, वो भी नॉर्मल है फिलहाल, तो दवाई उसकी भी चल रही है। कितने दिन से प्रॉब्लम है सर बीपी शुगर की? ये तो कोई कई साल हो गए हैं सर, 15-20 साल। 15-20 साल से दवाई खा रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कितनी दवाई शुरू करी थी शुरू में? शुरू में 2.5 mg की ले रहे थे, तो सुबह शाम दोनों ले रहे थे। 5 mg सुबह शाम दोनों ले रहे थे इसका बीपी का। अब जी। जो है सर ये एक टाइम लेते हैं 5 mg का। और शुगर का? शुगर का भी एक ही टाइम लेते हैं, सुबह